जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, नवरात्रि के पहले दिन चुपचाप चढ़ा दें ये 5 चीज़ें माता काली को अपने घर में, तुरंत होगी माता की योगिनी शक्ति प्राप्त। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको नवरात्रि के पहले दिन माता काली को चुपचाप से चढ़ानी है, और कहीं नहीं चढ़ानी है, अपने घर में ही चढ़ानी है। और कैसे चढ़ानी है सब कुछ आपको वीडियो से पता चल जाएगा। तो पहली बात तो ये, अगर आप इस चीज़ को जान रहे हो तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई भी शक्ति प्राप्त करनी हो, चाहे माता काली की हो, चाहे फिर वो योगिनी शक्ति हो, तो हमें चुपचाप से गुप्त तरीके से ही प्राप्त करनी होती है। ऐसा नहीं कि हम ढंढोरा पीटेंगे, सब जगह बताएंगे, अपने घर में बताएंगे तो हमें कोई शक्ति नहीं प्राप्त होती। अगर हमें शक्ति प्राप्त करनी है तो हमें चुपचाप से गुप्त तरीके से करनी होती है। जब हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है तब हम किसी को भी बता सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को भक्तों को पता है, 30 मार्च से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए नवरात्रों के दिन बहुत ही खास हैं और हमारे लिए भी खास है। और नवरात्रि के पहले दिन अगर आप माता काली को अपने घर के अंदर अपने हाथों से ये 5 चीज़ें चढ़ाते हैं तो माता काली की आपको योगिनी शक्ति प्राप्त होती है, जो डायरेक्ट ही आपको प्राप्त होगी, वो भी नवरात्रों के दिन में ही। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माता के सभी भक्तों तक। जितने भी काली माँ के अनेक देवियों के भक्त हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए माँ काली की योगिनी शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। 30 मार्च का पहला नवरात्रा है, और पहले नवरात्रे पर ही आपको चुपचाप से 5 चीज़ें माता काली को चढ़ानी है। कैसे कैसे चढ़ानी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। सबसे पहले नंबर पे आपको 7 मील की मिठाई लेनी है माँ काली के लिए। 7 मील की मिठाई आपको लेनी है, अलग अलग तरह की जो मिठाई होती है ना, वो आपको 7 मील की लेनी है। दूसरी चीज़ में आपको लेनी है माता को नींबू की भेंट। नींबू की भेंट में आप 3 नींबू लेंगे, जो कि माँ काली को जाएगा, कामाख्या माँ को जाएगा, और माता दक्षिणेश्वर काली को जाएगा। 3 शक्तियों को नींबू की भेंट देनी पड़ेगी, जिससे हमें माता की योगिनी शक्ति प्राप्त होगी। तीसरी चीज़ में आपको माता काली के लिए भोग में लेना है एक जायफल और मीठा पान, दोनों एक साथ आप दुकान से ले लीजिएगा। चौथी चीज़ में एक ले लीजिएगा सूखा गोला, जो कि माता काली को नवरात्रों के दिनों में अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को माता की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। पांचवी चीज़ में आपको लेने हैं माँ काली के लिए अपने घर से जो भी चीज़ आप अपनी श्रद्धा से बनाना चाहो, जैसे कि हलवा पूड़ी चना, या फिर कुछ भी अपनी श्रद्धा से अगर माँ के लिए अपने हाथों से कुछ बनाओ तो वो बेहतर है। 5 चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, अपने घर में जिस चीज़ में आप माता को भोग लगाते हो ना, हवन कुंड हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को ले लीजिएगा, और उसके अंदर 7 से 8 कपूर लगा लीजिएगा। कपूर जला के सबसे पहले माता को मिठाई का भोग लगाइएगा, ठीक है। जब मिठाई का भोग लगाओगे उसके बाद पान का भोग लगाना है, जायफल का भोग लगाना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सारी चीज़ों को भोग लगाना है। लास्ट में आपको माता को सूखे गोले का भोग लगाना है, वो भी अपने ऊपर से उतार कर। सूखा गोला लेना, सर से लेकर पैर तक सीधी ओर से आपको अपने ऊपर से कितनी बार, 11 बार उतार लेना है, ठीक है। जब 11 बार आप उसे उतार लोगे तो उतार कर आपको सीधा माता को कपूर के ऊपर भोग में चढ़ा देना है। अब जैसे आप कपूर पे माता को भोग में ये चीज़ें चढ़ाते हो तो इससे क्या होता है कि माता काली की जो शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश करती है,
और ये मत सोचना कि आप जब ये चीज़ें चढ़ाओगे ना तो माता को पता चल जाता है कि योगिनी शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मुझे ये चीज़ें चढ़ा रहा है। जब आप ये चीज़ें चढ़ाओगे माँ को पता चल जाएगा, और जैसे ही ये चीज़ें माता के भोग में जाएंगी माँ आपको योगिनी शक्ति प्राप्त करा देगी। उसी समय यानी पहले नवरात्रे पर ही माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब पहले नवरात्रे पर आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो याद रखना आपको डेली माता काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। माँ काली आपको मूर्ति रूप में दिखेगी, तस्वीर रूप में दिखेगी, कन्या रूप में दिखेगी, एक काली औरत के रूप में दिखेगी। इन रूपों में माता काली आपको रोज लगातार बार बार सपने के माध्यम में दिखनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी कर